गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों आज का जो क्लास है इसका सिर्फ एक ही फंडामेंटल है बात ये कि आज हम लोग को सीखना है मैथ्स में डाउट को। जो क्वेश्चंस देखो रिलेशन टॉपिक ऑफलाइन में चल रहा था, ठीक है ना, और उस पर आपने क्वेश्चंस किया था, बहुत से क्वेश्चंस हम आपको करना सिखाए थे बिकॉज ये थ्योरेटिकल चैप्टर था तो हम लोग काफ़ी डीप में चीज़ों को देख रहे थे। तो उसमें आपने आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 1.1 क्लीन कर लिया था और 1.2 के एग्जाम्पल्स भी कुछ डाउट थे आपके और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी डाउट थे। तो हम लोग आज उसी डाउट को क्लियर करने वाले हैं, यानी अपना ऑफलाइन क्लास ही कंटिन्यू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई नए चैप्टर स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो सेम वही चीज़ें स्टार्ट हो रही है या वही चीज कंटिन्यू हो रहा है जो आप पढ़ रहे थे, तो टेंशन है कोई बात नहीं है। तो चलो बिना समय बर्बाद किए हुए तरीके से हम लोग हर एक क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं और खूब बढ़िया से उसको समझते हुए चलते हैं। हर क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है, एक भी जगह दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं उस टॉपिक को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेरे साथ साथ चलना है। जो क्वेश्चन हमने यहां कराया उसको स्क्रीनशॉट लेके पहले उतारोगे तभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना, और नहीं तो फिर तुम्हारे ऑनलाइन क्लास का कोई प्रॉफिट तुमको नहीं मिलने वाला है। एकदम क्लियर बात है। समझ गए ना मेरी बात को? आई होप आप अच्छे से समझ गए होगे, समझदार तो तुम खैर हो ही, है ना। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के आप लाइक करो, शेयर करो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपने आज का क्लास। चलिए बच्चों, तो देखो क्या हुआ है कि मैंने क्वेश्चन को आपके लिए पहले से लिख के रखा है और जो लिखने का पोर्शन था हमने उसको ट्रिम करके कट कर दिया है ताकि लिखने का जो भी 1 मिनट का टाइम है आपके वीडियो का वो छोटा हो जाए और हम लोग को चीज़ें ज़्यादा बेहतर मिल पाए, कम समय में ज़्यादा इनपुट मिल पाए। बस इसी चीज़ के लिए किया गया है, ठीक है ना। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। ये एग्जाम्पल 8 है, आप ही लोग का डाउट है। आप ही लोगों ने मेरे को ये सारे डाउट्स लिखवाए थे ऑफलाइन क्लास में, कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू भी ये डाउट्स मेरे को भेजा है। तो जो भी तुमने आज डाउट भेजा है, जो भी डाउट हमको मिला है, हम सारे क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे बोर्ड पे कराने वाले हैं। तो ये देखो सबसे पहले है एग्जाम्पल नंबर 8, एक्सरसाइज 1.2 का आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल नंबर 8 है। देखिए पहले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन लिख के समझाने का बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ पे आएगा आप इसको चीजों को बना नहीं पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट कैपिटल ए। यानी सबसे पहली चीज जो कि आपने इस क्वेश्चन से कंक्लूड किया, निकाला, क्या निकाला कि R इज अ रिलेशन, R इज अ रिलेशन जो किस चीज पे डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन सेट ए, सेट ए पे डिफाइंड है। यानी R जो है वो A क्रॉस A का सबसेट है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे अब ये सेट A क्या है, तो सेट A पॉइंट्स इन अ प्लेन का सेट है। जितने भी पॉइंट्स है ना प्लेन में, जैसे एक प्लेन हुआ, इस प्लेन के अंदर आप जितने भी पॉइंट्स बना सकते हो उन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा, जो सेट होगा, वो तुम्हारा कहलाएगा सेट ए। क्लियर है? अब आगे की बात देखते हैं क्या कह रहा है, रिलेशन कैसे डिफाइंड है। तो कह रहा है कि आर वैसे सारे ऑर्डर पेयर पी क्यू का सेट है जहां पे डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, अगर हमने P का डिस्टेंस ओरिजिन से लिया वो बराबर हो जाए किसके, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से अगर हमने Q का डिस्टेंस लिया है तो उसके बराबर। यानी हमको वही 2 पॉइंट्स रिलेशन के अंदर डालने हैं, वही 2 पॉइंट्स रिलेशन के अंदर डालने हैं जिसमें P की डिस्टेंस ओरिजिन से और Q की डिस्टेंस ओरिजिन से दोनों ही सेम हो। यानी वही 2 पॉइंट हम लेंगे जिसका दूरी ओरिजिन से P का दूरी और ओरिजिन से Q का दूरी दोनों सेम अगर होता है तो इस P और Q को हम ऑर्डर पेयर बना लेंगे। यानी रिलेशन वैसे सारे PQ का सेट है जहां पे P का डिस्टेंस ओरिजिन से और Q का डिस्टेंस ओरिजिन से बराबर है। क्लियर?
अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसको प्रूफ करने का। क्या प्रूफ करना है कि ये रिलेशन कैसा है बच्चों, ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, यानी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो आइए एक एक करके प्रूफ करते हैं। अगर हम बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिविटी, किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिविटी के लिए, तो आप सभी जानते हैं कि रिफ्लेक्सिविटी में सारा का सारा एलिमेंट सेटिस्फाई करना चाहिए। हर एक एलिमेंट का खुद का कनेक्शन खुद से होना चाहिए। अगर खुद का कनेक्शन खुद से नहीं है तो गारंटेड समझ लो कि भैया वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो सर क्या लिखेंगे, हमेशा की तरफ फॉर ऑल पी जो कि हमारे सेट ए से बिलोंग करता है, हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि OP इज इक्वल टू OP, जहां पे OP क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, कहां से मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा सर, हम कह सकते हैं कि P की डिस्टेंस ओरिजिन से और P की डिस्टेंस ओरिजिन से बराबर ही न होगी, एकदम बराबर होगी सर। और अगर ये दोनों बराबर होंगे तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि P, बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन से बिलोंग करेगा, हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव। और इसीलिए ये कैसा रिलेशन प्रूफ हो गया, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। अब अगली बारी किसकी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक की। तो क्या लिखेंगे, फॉर सिमेट्रिक, क्या चीज के लिए, सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक क्या कहता है सर, तो देखो सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक में हम लोग एक ठो मानते थे कि दो ठो, सर दो ठो मानते थे, है ना। तो क्या लिखेंगे, लेट ए नहीं, लेट पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसके साथ साथ क्या मानेंगे कि ऑर्डर पेयर पी क्यू किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन आर से। अब आप ही बताइए, अगर ऑर्डर पेयर पी क्यू रिलेशन आर में है, ऑर्डर पेयर पी क्यू रिलेशन आर में है, तो आप गारंटेड क्या कहेंगे कि भैया ओ से पी की डिस्टेंस और ओ से क्यू की डिस्टेंस, ओरिजिन से पी की डिस्टेंस और ओरिजिन से क्यू की डिस्टेंस सेम होगी। अच्छा सर, इसी चीज को सर हम वापस ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि ओ से क्यू की डिस्टेंस और O से P की डिस्टेंस इक्वल होगी, एकदम लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर O से Q की डिस्टेंस और O से P की डिस्टेंस सेम हो गई, तो इसका मतलब है कि Q, P भी R से बिलोंग करेगा। कितना मजा आ गया, आपने माना था कि P Q R से बिलोंग कर रहा है और आपने प्रूफ कर दिया कि QP भी R से बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस इट इज सिमेट्रिक। और इसीलिए मेरे प्यारे बालकों ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। अब आते हैं सबसे आखिरी वाले पोर्शन पे, यानी ट्रांजिटिव पे। देखो भैया ट्रांजिटिव क्या कहता है, चलो आ जाओ, यहां से ट्रांजिटिव हम लोग बना लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए एक मानते थे, दो मानते थे कि तीन मानते थे, बताओ भैया, तीन मानते थे, ठीक है ना। तो सर आ जाओ लिखते हैं, लेट ए कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा आर बिलोंग्स टू ए, किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करे। इस आर को R1 कर दो, क्योंकि आर हमने रिलेशन के लिए यूज कर लिया है, तो R1 कर दिया जाए, ठीक है ना। चलो अब दो और बातें माननी होती है कि ऑर्डर पेयर पी क्यू बिलोंग करेगा आर से, साथ साथ क्यू R1 भी बिलोंग करेगा आर से, दोनों ही चीजें माननी होती है, ठीक है ना। तो आपने क्या माना, पी की दोस्ती क्यू से मान लिया, उसके बाद क्यू की दोस्ती R1 से मान लिया। अब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि P की दोस्ती R1 से होगी, तब न जाके करोगे। तो आ जाओ देखो लिखते हैं, अगर इफ
P, Q बिलोंग्स टू R। अगर PQ R से बिलोंग करता है तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं OP और OQ आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और अगर इफ Q, R1 बिलोंग करता है R से, तो हम क्या कह सकते हैं कि O से Q की दूरी और O से R1 की दूरी बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो। OP OQ के बराबर और OQ OR1 के बराबर, तो दोनों से हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या कह सकते हैं कि हमारा जो OP है वो OR1 के बराबर हो गया। OP किसके बराबर हो गया? OR1 के। बताओ, अगर OP OR1 के बराबर, तब P, R1 का रिलेशन किससे? R से। और आपने माना क्या था? P की दोस्ती Q से और Q की दोस्ती R1 से। और आपने क्या प्रूफ कर दिया कि P की दोस्ती R1 से है, यानी ये रिलेशन कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। अब अगर कोई रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो वो रिलेशन कैसा है? वो रिलेशन सर जी इक्विवेलेंस है। तो इस क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा था इक्विवेलेंस प्रूफ करना, ये हमने काफी आसान तरीके से प्रूफ कर लिया है। अब हमारा इस क्वेश्चन का अगला हिस्सा क्या है? अगला हमको बोला जा रहा है कि फर्दर इसके बाद सो दैट, ये सो करना है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P। अच्छा, पॉइंट P से जितने भी पॉइंट रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे एक सर्कल से पास करेंगे, जिसका सेंटर क्या होगा? ऑरिजिन होगा। जिसका सेंटर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑरिजिन ही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो एक काम करो, इसका दूसरा हिस्सा हम प्रूफ करें, उससे पहले हम हट जाते हैं। आप इसको खूब बढ़िया पॉज करके उतार लीजिए और तब हम इसको मिटा के दूसरा हिस्सा करवा देंगे, है ना? चलो पहले खूब बढ़िया से इसको पॉज करके उतारो। तो चलो एकदम अभी उतारना है, साथ साथ। चलिए, जो इसका दूसरा हिस्सा है बच्चों, उस पर ध्यान देते हैं। क्या हिस्सा है? सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P इज अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट E। तो एक काम कर लो, यानी कहने का मतलब है सर कि ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ P पूछ रहा है। जितने भी P के पॉइंट हैं वो सबके सब P से रिलेटेड है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ P पूछ रहा है। क्या बोल रहा है देखो तो, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P। मेरे भाई P से जितने भी पॉइंट्स रिलेटेड हैं उसी को तो कहा जाएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ P। यानी वैसे सारे x का सेट जहां पे, वैसे सारे x का सेट जहां पे x, P क्या होंगे? आपस में रिलेटेड होंगे और ये रिलेशन से बिलोंग करेंगे। तो ये क्या बना देगा? ये सर्कल बना देगा। एकदम सही बात है। देखो क्या लिखेंगे? लिखेंगे इफ x इज रिलेटेड टू P। अगर x P से रिलेटेड है तो हम क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। P की डिस्टेंस कहां से हो जाएगी मेरे बालकों? ओरिजिन से हो जाएगी। और बताओ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन क्या ले लेते हैं? OX ले लेंगे। तो P का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? OP। अब अगर OX बराबर OP है, यानी ओरिजिन से वो सारे पॉइंट का डिस्टेंस जो OP के बराबर है। अब तुम खुद सोचो, मान लो यहाँ P है तो ओरिजिन से P का डिस्टेंस मान लो R आ गया। अब हम जितने भी पॉइंट्स ले रहे हैं जिसके डिस्टेंस R है, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हमको मिलेंगे वो किस चीज पे मिलेंगे बच्चों? एक सर्कल पे मिलेंगे। तो हम लोग लिख देंगे हेंस इट फॉर्म अ सर्कल। क्या बना देगा? एक सर्कल बना देगा। क्योंकि देखो हम वही पॉइंट ले सकते हैं जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से जो P के बराबर है, वही पॉइंट लेना है कि जितना दूर OP है वो पॉइंट भी ओरिजिन से उतने ही दूर हो, तब ना आप ले पाएंगे। OP बराबर अगर OX होगा तभी ना आप ले पाओगे। तो O से लेके P तक की डिस्टेंस अगर R है तो आपको वही पॉइंट्स लेना है जिसकी डिस्टेंस क्या हो?
आर हो तो हमको कैसा पॉइंट मिलेगा, जो सारा पॉइंट मिलेगा उस सब का सब क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। तो हम इसीलिए इसको क्या कहेंगे, हेंस इट फॉर्म अ सर्कल। तो इसका सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। आप फटाक से इसको अपने कॉपी में पॉज करके उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ जाते हैं। जिसको भी इस एग्जाम्पल को समझने में दिक्कत हुई है या क्लियर नहीं हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हमको क्लियर करके भेजेंगे। देखो बाबू, हम तुमको बता रहे हैं, रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको तुम कर चुके हो क्लास में, हमको ये कहने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्लैरिफिकेशन के लिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि बहुत मेहनत लगता है लॉजिक लगाने में, बिकॉज इस तरीके की चीजें आपने कभी की नहीं है, ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपको स्वाभाविक है कि एक बार में समझ में न आए। हो सकता है कि आपको मेरे वीडियो को फिर से पॉज एंड प्ले करके देखना पड़े, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। और इतना तो हम गारंटी दे रहे हैं कि आप लोग को इतना कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर बाय द वे फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप बेहिचक होके, बिना डरे, बिना टेंशन के मेरे से पूछिए, हम आपको उसको बढ़िया से पर्सनली समझा देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलो हम हट जाते हैं, इसको पॉज करो, उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। चलिए बच्चों, तो पिछले क्वेश्चन को आपने उतारा, अब ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जो डाउट में आया था, एग्जाम्पल नंबर 13। एक्चुअली इसके बारे में हम तुम लोग को समझाए थे, याद करो, अगर तुमको याद होगा तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल के बारे में हमने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल क्या होता है ना, इसके बारे में बहुत डीप में आपको समझाया गया था। तो उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव दैट द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो M on the set Z of an all integer is equivalence relation। मेरे कहने का मतलब समझो, क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि जो आपका रिलेशन है वो इंटीजर पे डिफाइंड है। इंटीजर पे डिफाइंड होने का मतलब होता है कि वो Z क्रॉस Z का सबसेट है। और किस तरह से है, तो R वैसे सारे AB का सेट होगा जहां पे A कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो B और यहां पे क्या लिखा हुआ है, MODM लिखा हुआ है, ये चीज लिखा हुआ है। आपको प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है ये क्या है बच्चों, तो ये रिलेशन आपका बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो भाई आपको A कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो B मॉड M का मतलब पता है कि A में से B को घटाएंगे तो वो M से डिविजिबल होगा, तो बस इसी चीज को आपको बना लेना है। तो जैसे देखो, इसी चीज को हम अपने दूसरे शब्दों में कहें तो हम क्या लिख सकते हैं, R वैसे सारे AB का सेट है जहां पर A माइनस B जो है वो डिविजिबल है मेरे प्यारे बच्चों, किससे, M से। तो इसी को कहा जाता है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो M। समझ गए ना बात को। तो R वैसे सारे ऑर्डर पेयर AB का सेट है जहां पे A माइनस B जो है वो डिविजिबल है। किस चीज से डिविजिबल है, M से डिविजिबल है। अब इस रिलेशन को आपको क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। तो मेरे भाई ऐसा रिलेशन तुम किए हुए हो, लेकिन चलो फिर भी अगर आप नहीं क्लियर कर पाए तो फिर भी एक बार बता देते हैं क्या जाता है कि नहीं। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ, बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, सबसे पहले प्रूफ करेंगे सर रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ करना है। सर रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा सर ये बताओ। यार बड़ा आसान है सर, बहुत आसान है। रिफ्लेक्सिव एक के लिए करते हैं कि सारे के लिए कर देते हैं, सर सभी के लिए कर देते हैं, फॉर ऑल होता है। तो आज ये लिख देते हैं फॉर ऑल A विच बिलोंग्स टू इंटीजर। वैसा सारा A जो इंटीजर से बिलोंग करता है, हम कह सकते हैं कि A माइनस A 0 होगा, विच इज डिविजिबल बाई M, विच इज डिविजिबल बाई M। किससे डिविजिबल होगा बच्चों, M से। और अगर ये M से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं A इज टू A MODM, यानी कि कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो M। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो वाले रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो 100% A, मेरे प्यारे बच्चों रिलेशन से बिलोंग करेगा। और अगर A, रिलेशन से है तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा।
उसी तरह से इसको डाउन करो। अब क्या प्रूफ करना है? सिमेट्रिक रिलेशन प्रूफ करना है। तो लिखते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिसिटी प्रूफ करने को देख लें सर, बहुत आसान। प्रूफ करना होता है हमें दो चीजें और एक ऑर्डर पेयर मानना होता है। तो लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि a कॉमा बी हमारे रिलेशन से भी बिलोंग करेगा। अब तुम ही बताओ, अगर a कॉमा बी रिलेशन में है तो क्या रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? अरे एकदम करेगा ना मेरे भाई। तो क्या लिखेंगे? इफ a माइनस बी बिलोंग्स टू R, देन हम क्या कह सकते हैं कि a माइनस बी डिवाइडेड बाई m बराबर लेमडा, क्योंकि वो किसी न किसी से तो डिविजिबल होगा। m से अगर डिविजिबल होगा तो लेमडा टाइम्स में। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि माइनस बी माइनस ए बाई एम ऑल्सो इक्वल टू लेमडा। तो b माइनस ए बाई एम की वैल्यू -1 को उधर भेज दो तो माइनस लेमडा, मतलब a माइनस सॉरी ए कॉमन, आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट, a कॉमा बी रिलेशन में था, आपने प्रूफ कर दिया कि b कॉमा ए भी रिलेशन में है, और इसीलिए ये रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। तो आपने सिमेट्रिसिटी भी प्रूफ कर ली। अब सबसे आखिरी बात क्या है? फॉर ट्रांजिटिविटी। हमको ट्रांजिटिव नेचर भी प्रूफ करना है। अब ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करें सर? ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करें? आइए देख लेते हैं कैसे प्रूफ करें। तीन चीज मानना है। लेट a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो हमको नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत है, फिर भी चलो। अच्छा, ऑर्डर पेयर क्या माने? a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन और b कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, दोनों ही रिलेशन से बिलोंग करेंगे। अब आप बताइए, अगर a कॉमा बी रिलेशन में है तो a माइनस बी बाई एम लेमडा 1 मान लेते हैं, होगा ही होगा। इसको मान लो इक्वेशन 1। उसी तरह से अगर b कॉमा सी रिलेशन में है तो b माइनस सी बाई एम भी हमको लेमडा 2 मान लेना पड़ेगा, इक्वेशन 2 मान लीजिए। उसके बाद दोनों ही इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए, यानी a माइनस बी बाई एम प्लस b माइनस सी बाई एम किसके बराबर? लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 के बराबर। यहां से आप देखोगे तो आपको m मिल जाएगा एज योर एलसीएम, तो हो जाएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, लेट इट बी लेमडा 3, कोई नया कांस्टेंट लेमडा 3 मान लेते हैं। अच्छा बताओ, ये दोनों कटेगा? एकदम सर। तो a माइनस सी बाई एम क्या आ गया? लेमडा 3। अच्छा, मतलब a माइनस सी भी m से डिविजिबल होगा, यानी हम कह सकते हैं कि a कांग्रेंस मॉड्यूलो c मॉड m होगा, और अगर ये होगा तो a कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। अब आप बताइए, a कॉमा बी कर ही रहा था, b कॉमा सी कर ही रहा था, साथ साथ a कॉमा सी आपने प्रूफ कर दिया, तो ये रिलेशन कैसा हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। समझ गए बात को? डाउट क्लास है बच्चों, इसी हिसाब से आपको भी बहुत ज़्यादा डीप हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं नॉर्मल क्लास की तरह, लेकिन चलो ठीक है। फिर भी दिक्कत लगे एग्जैक्टली पूछिए भैया, हम लोग उसके लिए 24 घंटा तैयार हैं। लेकिन अगर दिक्कत लगे तब पूछो, हल्का फुल्का दिक्कत है तो एक बार उसको रिप्ले करके देखो, बैक करके फिर से नहीं, और तब नहीं हो तो फिर तो खैर है ही, हम थोड़ी तुमको छोड़ के चले जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे यार छोड़ के, मतलब कहाँ जा सकते हैं? आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं, ठीक है ना? चलो ठीक है, अभी फिर मैं हटता हूँ, पॉज करो, पॉज करके इसको फिर से उतार लो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो फटाक से उतारिए। चलिए देखो बच्चों, तो ये एग्जाम्पल 17 है, जो कि एक और डाउट आया है आप लोगों की तरफ से। बाकी जो भी डाउट आए होंगे या तो वह आप वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद भेजे होंगे, मैंने ये रिकॉर्ड कर रखा है, उसके बाद आपके डाउट्स आए होंगे, तो उन डाउट्स को मैं पर्सनली
सॉल्व आउट करा दूंगा। ठीक, अभी जो मेरे पास डाउट आए थे वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले, उन डाउट पे ये सबसे आखिरी वाला डाउट है जो तुमको पूछना था, यानी कि आप लोगों को पूछना था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 17। बाकी जितने बच्चों का डाउट है, देखो हुआ क्या था कि एक क्लासेस हुई थी जिसमें हम 50-50% बच्चों को किए थे, याद है अगर आपको याद हो तो, और उसमें से 50% बच्चों का डाउट तो क्लियर हो गया था, लेकिन 50% बच्चों का क्लास हो ही नहीं पाया था, बंद हो चुका था। ठीक है ना, तो उन सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट है कि जिनका जिनका इसके अलावा भी डाउट है, ये लास्ट क्वेश्चन है डाउट का, अगर आपके पास इसके अलावा भी डाउट है तो आप उन सारे के सारे डाउट को मेरे को पर्सनली भेज दो। ठीक, और भेजने के बाद अगर मान लो तुमने भेजा तो एक बार फिर आज भेज दो, जैसे ही भेजोगे हम उसको इंस्टेंटली बना के, लेकिन ये याद रखना कि 12 बजे के बाद भेजोगे। 12 बजे के बाद तुम जितने भी डाउट्स है सबको भेजो, हम तुमको इंस्टेंट रिप्लाई दे देंगे, बना के आपको भेज देंगे, और वॉइस मैसेज के थ्रू अगर नहीं समझ में आएगा तो समझा देंगे, और गारंटी रख लो बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्लियर कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन को बताने के बाद हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद टेस्ट की डिटेल आएगी। तो इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं और उसके बाद टेस्ट डिटेल की बात हम लोग करेंगे। ध्यान से देखो क्या है सर जी, ऑन द सेट n ऑफ अ नेचुरल नंबर। भाई साहब, नेचुरल नंबर का एक सेट है और उस सेट पे एक रिलेशन डिफाइंड है, वो रिलेशन है r। यानी कि हमारा जो r है वो n क्रॉस n का सबसेट है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि अगर n रिलेटेड है m से, समझो मेरी बात को, n अगर रिलेटेड है m के साथ तो ईच ऑफ द नेचुरल नंबर n एंड m, तो n और m दोनों ही लीव्स द सेम रिमाइंडर लेस देन 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। यानी अगर n और m रिलेटेड है तो आपने n को 5 से डिवाइड किया, मान लो कि रिमाइंडर आया होगा k, उसी तरह आपने फिर m को 5 से डिवाइड किया, मान लो वो भी रिमाइंडर आया k, तो ये अगर दोनों सेम रिमाइंडर दे रहे हैं तो n और m रिलेटेड है, अदरवाइज नहीं रिलेटेड है। यानी हम कह सकते हैं कि a और b एक दूसरे से तब रिलेटेड है जब a को 5 से डिवाइड किया जाए तो भी सेम रिमाइंडर मिले, और b को 5 से डिवाइड किया जाए तो भी सेम रिमाइंडर मिले। तो भैया इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। कितना आसान है। अगर हम फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करें, सिर्फ रिफ्लेक्सिव की बात करें, तो बताओ फॉर ऑल a जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, जितने भी a हैं जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, जो भी नेचुरल नंबर है जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, अगर हम a को कहें कि ये रिलेशन में है तो एकदम होगा, क्योंकि a को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर बचे, मान लो तुमने a को 5 से डिवाइड किया, लिख देता हूं यहां पे, व्हेन एवर वी डिवाइड a बाई 5 देन द रिमाइंडर इज सेम आएगा। अरे भैया a का a से, तो a को 5 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा वही रिमाइंडर ना इस वाले a को भी डिवाइड करने से मिलेगा। कह रहा है कि वही दो गो ऑर्डर पेयर रिलेशन में होगा जहां पे पहले वाले को 5 से डिवाइड करो कुछ रिमाइंडर आया, दूसरे वाले को 5 से डिवाइड करो कुछ रिमाइंडर आया, दोनों ही रिमाइंडर इक्वल हो जाए। तो ये दोनों रिमाइंडर कब इक्वल होंगे? जब तुम a को 5 से डिवाइड करोगे, कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आया होगा, इस वाले a को भी डिवाइड करोगे तो वही ना रिमाइंडर आएगा, बिकॉज ये a और ये a सेम है। तो हम सारे a के लिए कह सकते हैं कि रिमाइंडर सेम आएगा, दैट्स वाई वो उससे बिलोंग करेगा और इसीलिए वो क्या हो जाएगा, हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव, और इसीलिए वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट बात किस पे आते हैं बच्चों, फॉर सिमेट्रिक। किसकी बात करने लग गए हम लोग, सिमेट्रिक की बात करने लग गए। अब सिमेट्रिक की क्या कहानी है सर, बहुत सिंपल सी बात है। देखो फॉर ऑल तो नहीं लेते हैं इसमें, लेट a कॉमा b, जो a कॉमा b है वो नेचुरल नंबर से है, साथ साथ a कॉमा b आपका रिलेशन से है। अब अगर a कॉमा b रिलेशन से है तो हम कह सकते हैं ऑन
dividing A and B by 5 we get the सेम रिमाइंडर। हमको क्या मिलने वाला है प्यारे बच्चों? एक ही रिमाइंडर मिलने वाला है। तो अगर A और B को डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर मिलने वाला है तो B और A को भी डिवाइड करने पे एक ही रिमाइंडर मिलेगा। तो फिर लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग B and A by 5 we also get the same रिमाइंडर। अब इसको समझो, बात समझो। अगर A और B रिलेशन में है तो A को 5 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आया, और B को 5 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आया, दोनों ही रिमाइंडर आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये बात तो क्लियर है। अब इसको पलट देते हैं। अगर हम कहें कि B को 5 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आए, A को 5 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आए, दोनों ही रिमाइंडर आपस में क्या होंगे? इक्वल। जब A और B का इक्वल हो रहा है तो B और A का भी इक्वल होगा, यानी हम कह सकते हैं B, A बिलोंग्स टू R। और जब B, A बिलोंग्स टू R तो ये रिलेशन कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। अब सबसे आखिरी यहां पे चेक कर लो, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी होगा, सोचो कैसे? लेट कर लो A, B, C किससे? नेचुरल नंबर से। अब अगर A B रिलेशन में है, B और C रिलेशन में है, तो भाई गारंटेड है ना। A, सोचो, तुम खुद सोचो, हमको लिखने का भी जरूरत नहीं, लिख देंगे खाली हल्का सा स्टेटमेंट। A और B रिलेशन में है तो 100% बात है कि A को 5 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा, और B को 5 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा, दोनों बराबर होंगे। क्लियर? नेक्स्ट अब B और C अगर रिलेशन में है तो B को जो तुम डिवाइड करोगे वो जो रिमाइंडर मिलेगा, और जो C को डिवाइड करोगे वो जो रिमाइंडर मिलेगा, दोनों बात सेम होगा। तो इसका मतलब A और C को भी तो डिवाइड करने से सेम ही रिमाइंडर मिला। तो हम नहीं कह सकते हैं यहाँ पे सर कि भाई साहब A, C बिलोंग्स टू R, और जब ऐसा होगा तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब हमसे क्या बोल रहा है? जो पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट है उसको बताइए। पहली तो बात, डिसजॉइंट का मतलब हमने बताया था, वैसे सबसेट्स को डिसजॉइंट कहते हैं या वैसे सेट को डिसजॉइंट कहते हैं जिसमें कि कुछ भी कॉमन नहीं हो, कुछ भी कॉमन नहीं। तो आपको क्या करना है कि डिसजॉइंट सबसेट बताना है। तो मेरे भाई कुछ भी कॉमन कब नहीं होगा? जब रिमाइंडर अलग अलग हम सोचेंगे। किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करोगे तो या तो 1 रिमाइंडर बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 4 बचेगा। यही 4 चीजें बच सकती है। तो सोचो कि 5 से डिवाइड करने में कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसमें कि रिमाइंडर जो है वो तुम्हारा 1 बचेगा। जितनी भी संख्याएं होंगी 1 रिमाइंडर वाली, 1 जिसका इक्विवेलेंस क्लास है वो अलग हो गया। उसके बाद 2 रिमाइंडर वाला अलग हो जाएगा, 3 रिमाइंडर वाला अलग हो जाएगा, 4 रिमाइंडर वाला अलग हो जाएगा, और इसी का जो तुम यूनियन ले लोगे ये कहलाएगा पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ 1 का इक्विवेलेंस क्लास, 2 का, 3 का और 4 का निकाल के और उसको यूनियन कर देना है। बस यही तुम्हारा क्वेश्चन था। चलो अब इन बातों को छोड़ते हैं, ठीक है। देखो, रिलेशन चैप्टर के डाउट्स कराना थोड़े से टफ होते भी हैं, थोड़ा सा हेक्टिक भी होता है, समझ में भी कम आता है, चैप्टर में वही क्या करोगे। लेकिन फिर भी अब सुनो मेरी बात को, जितने ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी भी चाहे आरडी शर्मा में डाउट हो, चाहे एनसीईआरटी में डाउट हो, चाहे मैंने जो तुमको असाइनमेंट दिया है उस असाइनमेंट में डाउट हो, उन सारे डाउट्स को आज 12 बजे के बाद मेरे को टेक्स्ट करो कि सर ये नंबर क्वेश्चन डाउट है, हम तुमको इंस्टेंट रिप्लाई देंगे, तुरंत रिप्लाई तुरंत बना के उस क्वेश्चन को समझा देंगे। अगर नहीं समझ में आएगा उस वक्त फोन पे हम लोग उसको बढ़िया से 12 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक हम आपके लिए आज अवेलेबल हैं। आपका एक एक क्वेश्चन हम इसको लेके डिटेल में समझा देंगे, लेकिन 5 बजे के बाद पूछोगे तो हम तुमको एक भी क्वेश्चन नहीं बताने वाले हैं, सिंपल सी बात है। तो प्लीज मस्ट फॉलो द रूटीन, आपको रूटीन फॉलो करना है और टाइम में पढ़ना है, ये बात आप ध्यान रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रिलेशन चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो गया। लगभग इसीलिए क्योंकि अभी कुछ लोगों के डाउट्स होंगे, हो सकता है असाइनमेंट्स में डाउट हो, कहीं कहीं डाउट होंगे, ठीक है ना। तो वो लगभग आपका रिलेशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है,
ठीक, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था कि मैं तुम लोगों को एक एक्स फैक्टर का क्लास कराऊंगा जिसमें सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, इररिफ्लेक्सिव समझाऊंगा। तो बाबू उसके वीडियोस मैंने तुमको भेजे हैं व्हाट्सएप पे, याद करो तुम। तो भाई वीडियो में उसका फिर से बनाऊं या पहले से बना हुआ यार, उसको एक बार देख लो। वही सब चीजें हैं आपकी, वो क्लियर हो जाएगी। नहीं क्लियर होगा एक बार मेरे से फिर से कंसल्ट कर लेना। तो आज शाम को 5 बजे तक आपको ये काम कर लेना है। अगली इंपॉर्टेंट बात मैं क्या बता रहा हूं आपको, अगला इंपॉर्टेंट सेक्टर और सेगमेंट ये है कि भाई साहब कल होगा आपके रिलेशन का टेस्ट। समझो, एकदम ध्यान समझो। जो हम हट जाते हैं यहाँ पे थोड़ा देर के लिए, आप इसको पॉज करके पहले उतार लीजिए। आई होप पॉज करके आप उतार लिए होंगे। अब देखिए हम थोड़ा सा इसके बारे में हल्का फुल्का आपको कुछ बता दें, है ना, कल के टेस्ट के बारे में। कल आपका होगा बेसिकली टेस्ट, ठीक, रिलेशन टॉपिक का जो टेस्ट होगा आप जानते हैं सब्जेक्टिव होगा। अब आपको उस टेस्ट के लिए क्या क्या करना है, उस सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए क्या करना है, ठीक, आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो क्वेश्चन पेपर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सॉफ्ट कॉपी इसकी मिल जाएगी। आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। आपको सॉफ्ट कॉपी को मन करे तो हार्ड कॉपी में बदलवा लो, प्रिंट करवा लो, लेकिन अगर नहीं भी कराओगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप मोबाइल में ही देख के कर सकते हो। आपको एक जिस्ता वाला पेपर मैंने बोला था, उस जिस्ता वाले पेपर को खरीदना है और उस पर आपका नाम नंबर लिखना है, ऊपर चैप्टर का नाम लिखना है, डेट लिखना है, और उसके बाद उस टेस्ट कॉपी में आपके आंसर्स आपको बना देने हैं। उसके बाद हर पन्ने को फोटो से, मोबाइल से, कैमरा स्कैनर से स्कैन करके और स्कैन करके उसका एक पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ का नाम रख दोगे अपने नाम से कि किसका पीडीएफ है। मान लो तुमने नाम रखा, तुम्हारे आंसर से तो लिख दो, मान लो तुम्हारा नाम राजू है तो राजू, ऐसे करके पीडीएफ का नाम रख दो। नहीं भी रखोगे तब भी काम चलेगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और उस पीडीएफ को एक ईमेल पे आपको सेंड कर देना है। कहाँ सेंड करना है बच्चों? ईमेल पे। और ईमेल क्या है? ravix12@gmail.com, ठीक है ना। ये सारी जानकारी तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में भी लिखा होगा, क्या क्या करना है स्टेप 1 स्टेप 2 करके। मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ, इस ईमेल पे आपको भेज देना है, ठीक। जैसे ही इस ईमेल पे भेज दोगे तुम्हारा टाइम समाप्त हो गया। क्वेश्चन पेपर में पैटर्न कैसे होंगे? क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन होगा तुम्हारे पास MCQ, 5 क्वेश्चंस बच्चों MCQ होंगे। फिर उसके बाद होंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर उसके बाद होंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और उसके बाद होंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये 5 और ये 5, सब 5 क्वेश्चन होंगे। MCQ 1 नंबर का 5 नंबर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 नंबर का 10 नंबर, ये 3 नंबर का 15 नंबर, और लास्ट वाला 4 नंबर का 20 नंबर। तो टोटल 50 मार्क्स के आपके टेस्ट होंगे। जो टेस्ट की टाइमिंग होगी बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स होंगी, 90 मिनट का समय होगा। जैसे ही हम उस टेस्ट के पेपर को आपके ग्रुप पे व्हाट्सअप करेंगे, कितने बजे करेंगे? एग्जैक्टली 6 बजे कल व्हाट्सअप हो जाएगा। सुबह में 6 बजे एग्जैक्टली आपको वो पेपर मिल जाएगा। हम मैक्सिमम आपको जो टाइम दे सकते हैं आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी बनाइए, लेकिन 1.5 घंटा टाइम लेके ही बनाइए। सबमिट होने का लास्ट टाइम है 4 बजे। 4 बजे के बाद अगर किसी का ईमेल आता है, शाम को 4 बजे के बाद अगर किसी का ईमेल आता है तो उसका क्वेश्चन पेपर या कॉपी हम चेक नहीं करेंगे। आपको 4 बजे से पहले, देखो बाबू बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम लोग खुद नहीं चाहते हैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लास लें, लेकिन ऑनलाइन क्लास लेना पड़ता है। रीज़न है कि क्या करें, और कोई चारा भी नहीं है। जितना देर तुम करोगे तुम्हारी सिलेबस उतनी पीछे जाएगी। जितना पीछे सिलेबस जाएगा आप सुपरफिशियल पढ़ाई ज़्यादा करेंगे। उससे ज़्यादा बढ़िया है कि हम स्लो करके डेप्थ में पढ़ें, ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो देखो हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप सोचो तुम टेस्ट पेपर दोगे, टेस्ट पेपर को हम प्रिंट करेंगे, फिर चेक करेंगे, तब तुम लोग तक पहुँचाएंगे। उसके बाद वीडियो बनाने में देख रहे हो कितना मेहनत है। पहले वीडियो बनाओ, उसके बाद उसको जहाँ जहाँ पे बेकार की बातें उसको थोड़ा सा कट करो। जैसे ये क्वेश्चन लिखना बेकार की बातें थी, तो अब हम फिर जाके कैमरा ऑफ करके फिर क्वेश्चन थोड़ी लिखेंगे। मेरे पास डिजिटल बोर्ड थोड़ी कि पहले से लिखा हुआ है, हम पट से किए काम आ गया, हमको तो इसी पे लिखना है ना। तो इन सब चीज़ों को देख के बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपको भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ मेरे ही को मेहनत है, तुमको भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। अभी 2-3 दिन में समझ में आएगा, ठीक। तो ये टेस्ट आपको अच्छे से देना है, मन लगा के देना है, बिकॉज हम लोग का फीडबैक यही है। 4 बजे के बाद अगर सबमिट करोगे आपका पेपर सबमिट नहीं होगा, सीधी बात है। समझ गए बात को? चलो अब अगले बात पे आते हैं, नेक्स्ट बात पे आते हैं। अगला चैप्टर सर हम लोग का स्टार्ट होने वाला है फंक्शन। ये कब से स्टार्ट होगा? कल तो आपका टेस्ट है, कल आपकी वीडियोस नहीं आएंगी। अब डायरेक्ट वीडियो आएगा आपका कब? परसों।
परसों जो वीडियो आएगा वो आपके फंक्शन चैप्टर का होगा। ठीक, पहले हम लोग थोड़ा बहुत 11th का रीकैप करेंगे फंक्शन चैप्टर का, फंक्शन में क्या है कैसे है, और उसके बाद हम लोग उस पर एक एक करके अनफोल्ड करेंगे। तो रिलेशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका। टेस्ट कल सुबह 6 बजे है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना है, तो आप हमको पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और पूछ लीजिए, और उसके बाद हम लोग अपना कल का टेस्ट दे देंगे। तो आई होप आपको बढ़िया से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। धीरे धीरे ये पहला वीडियो है, या धीरे धीरे थोड़ा और हम लोग भी फ्लो में आएंगे। भूल चुका हूँ मैं थोड़ा फ्लो में आना, ऑफलाइन फ्लो था अलग था, ऑनलाइन फ्लो अलग है। तो धीरे धीरे 1-2 दिन में चीज़ें और बेहतर होती चली जाएंगी। बस आप मन लगा के पढ़ो। आपके तरफ से जो ईमानदारी चाहिए वो ईमानदारी हमें दीजिए। घर में रहिए, बाहर नहीं निकलिए, और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।